और देखिए ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा ईरान, ये खबर है। और यही वो खबर है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन हाई कर दी है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का यह बहुत बड़ा फैसला। ईरानी संसद में होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का जो प्रस्ताव है वो भी पास हो गया, यानी ईरानी संसद ने इस पर मुहर लगा दी है, अप्रूवल दे दिया है। अब सब कुछ आयतुल्लाह अली खामनेई सर्वोच्च नेता पर छोड़ दिया गया है कि वो क्या करेंगे। अगर बंद हुआ तो पूरी दुनिया की इकॉनमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करें तो दुनिया भर का जो 26% रोजाना जो ऊर्जा का व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। और करीब 35 से 40 किलोमीटर चौड़ा ये दायरा है जो कि फारस की खाड़ी से कनेक्ट करता है। और ऐसे में इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारी ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। कच्चे तेल से लेकर गैस का जो व्यापार है वो यहां से होता है। और ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का जो फैसला लिया गया, अप्रूवल दिया गया है ईरानी संसद की तरफ से, यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। और आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरूमध्य या जल संधि कहां पर स्थित है, फिर एक एक कड़ी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उसकी लोकेशंस को हम समझते हैं। तो कहां है? फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो बड़े सी एरियाज को कनेक्ट करता है ये। और आप इसके इर्द गिर्द देखिए, फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, अरब सागर है। इनको कनेक्ट करने का अगर देखा जाए एक्चुअल रूट वो ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। और आप समझिए कि ये पूरा बेल्ट जो है यहां से ऑयल सप्लाई का ये एकमात्र चैनल है। अगर ये बंद होता है तो इन सारे देशों के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर सीधा सीधा इंपैक्ट करना पड़ने वाला है, ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आपने मैप के जरिए समझाया कि आखिर कहां पर ये लोकेटेड है। अब आप देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी। खाड़ी देशों की अगर बात करें तो यहां पर व्यापार के लिए बहुत अहम रास्ता है फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में। जैसा कि अभी रवि ने भी आपको मैप के जरिए बताया है, खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का समुद्री रास्ता एकमात्र ये है। लगभग 167 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक जलमार्ग है। और करीब इसकी चौड़ाई की बात करें, करीब 33 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है, यानी कि। और ये देखिए ईरान और ओमान के बीच में एग्जैक्टली पड़ता है। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन भी तैयार की गई है। ये जानकारी इसके बारे में। और ईरान के प्रभाव वाला ये पूरा क्षेत्र है। आप चूंकि ईरान को देख रहे हैं नक्शे में, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ईरान के प्रभाव में ही आता है। ऐसे में ईरान की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट नजर आ रहा है। तो करुणा साफ समझ में आता है कि बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये वो देश हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले हैं इस फैसले से जो ईरान ने लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। बिल्कुल, और देखिए इसके बारे में और क्या जानकारी। ईरान के प्रभाव वाला ये पूरा इलाका है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, यही वजह है कि इसको लेकर जो फैसला है वो ईरानी संसद की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। देखिए एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मंतोष शर्मा पत्रकार हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए। और वैलावाद पत्रकार हमारे साथ इस वक्त, जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मंतोष जी के पास चलेंगे। मंतोष जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो दुनिया पर कितना असर पड़ेगा? खासकर हम देख रहे हैं कि करीब करीब 20% एक्सपोर्ट ऑयल का तो डायरेक्टली यहीं से ही होता है। वो देश जो इन खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, क्या उनके लिए ये बड़े संकट की आहट है? संकट की आहट तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से है। होर्मुज का जो इक्वेशन है ये आफ्टर द इफेक्ट है, युद्ध का परिणाम। तो इसके लिए काफी देश तैयारी करके भी बैठे थे। जैसे सबसे पहले तो ईरान और चाइना का जो रिलेशन है, चाइना मैक्सिमम ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता है। और अभी अगर देखेंगे तो लास्ट आई चेक्ड अराउंड 40 मिलियन बैरल चाइना का ऑलरेडी अराउंड द सी है, या सिंगापुर में 20 मिलियन बैरल है। ऑलरेडी क्रूड ऑयल निकल चुका है ईरान से। सो व्हाट डज दैट मीन कि ईरान इसकी तैयारी कि अगर जरूरत सिचुएशन एस्केलेट करे तो होर्मुज को हम चेक करेंगे, पहले से करके बैठा हुआ था। और उसके सपोर्टिंग जो एलाइज हैं
खास करके चीन हुआ, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो अपना पहले ही ओवर सप्लाई क्रूड का पहले निकाल के चले गए थे। सेकंड पार्ट जीसीसी है, जो गल्फ कोऑपरेशन कमेटी है, काउंसिल के 6 स्टेट हैं जो 4-5 का आपने नक्शे में दिखाया। दे वर कंटिन्यूअसली टॉकिंग विथ यूएस गवर्नमेंट लास्ट 60 days दैट इफ दिस हैपन what we will do और how we will do। जैसे आप बोले कि खाली 20% तेल ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, वो 5-6 देश के प्रोड्यूस भी इंपोर्ट होते हैं उनके यहाँ खाने पीने के लिए, बाकी जगह से आते हैं उनके पास। तो कई समस्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की समस्या है, और इसके लिए पहले से ही बातचीत चल रही थी कि अगर ये हुआ तो क्या करेंगे। अब हमें देखना है, व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इज दैट हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू, अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो हाउ लॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन होना है, कितने समय तक होना है बिफोर नेगोशिएशन। बिल्कुल मंतोष जी, और जो आखिरी फैसला है वो आयतुल्लाह अली खामनेई को बस लेना है, यानी कि इसमें जो अप्रूवल है वो ईरानी संसद का हो गया है, कोई इसमें विरोध नहीं है। अब आयतुल्लाह अली खामनेई क्या करते हैं ये देखना होगा। हालांकि अमेरिका ने वार्न भी कर दिया है ईरान को कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया तो उनके पास भी इस फैसले के खिलाफ विकल्प मौजूद है। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान मौजूद है उनका भी हम रुख कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वैल अव्वाद जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। डॉक्टर वैल अव्वाद, इसी को लेकर मेरा सवाल है, क्या वाकई में, क्योंकि अब सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनेई को फैसला लेना है कि वो क्या करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, लेकिन ऐसे में अमेरिका की ये वार्निंग कि अगर आपने ऐसा कदम उठाया, बंद किया, ब्लॉक किया इस रास्ते को, तो फिर हमारे पास भी विकल्प मौजूद है, क्या आसान रहने वाला है खामनेई के लिए ये सब कुछ? सबसे बड़ी बात यह है किसने युद्ध शुरू किया था, ये यूएस में और इजराइल में, राइट। ये तो जब तक कि दोनों को वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ खुद बताया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इरानियन वो तो उसका पानी है, मैरीटाइम टेरिटरी है, तो उनके लिए अमेरिकन में काफी ट्राई कर रहा है। मैं आपके लिए एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बेनिफिट कौन है? अमेरिकन कंपनी है, वो शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और अमेरिकन तेल, क्योंकि सबसे सफर हो रहा है यूरोपियन यूनियन, जो उसकी यूरोपियन यूनियन में आजकल तो रूसी ने उन्होंने गैस और तेल का जो सस्ता मिल रहा था बंद कर दिया था। आज तक उन्होंने सारे डिपेंड कर रहा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अरब मुल्क में वो वहां से तेल निकाले। दूसरी बात चीनी में है और हिंदी में, इंडिया में, साउथ कोरिया, जापान, ये सब कुछ सफर हो रहा है। और किसकी सबसे बेनिफिट हो रहा है? रूसिया बेनिफिट हो रहा है और यूएस भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि दोनों को उसका मुल्क में जब तक वो तेल तेज हो जाएगी तो अमेरिका भिजवा देंगे यहाँ पर यूरोप के लिए, और रूसिया में चीनी भी सीधा सीधा वहां पर दे सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लो हिंदुस्तान में कितना सफर हो रहा है, इसलिए हमारा कहानी है ये रुकना चाहिए हर हालत में। अगर अमेरिकन खुद इंतकाम करने के लिए रिजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान के ऊपर, तो इसके लिए वो तो ये रेमिफिकेशन हो रहा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हाथ लगाना चाहिए इस युद्ध में, हर हालत में बंद करना चाहिए, जैसे अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मीटिंग चल रहा था। ठीक है, यानी कि वैल अव्वाद जी, आपका ये मानना है कि जो हालात है जितना जल्दी होगा, अगर इस पर शांति आ जाती उतना ज्यादा पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के